देखो सुनो, एक घटना सुनाते हैं। श्री कबीर दास जी महाराज महान भक्त, कहते हैं जब एक समय ऐसा आया कि कबीर जी एक दूसरे भक्त थे, काशी में ही रहते थे, उनका नाम तो मेरी स्मृति में अभी नहीं आ रहा है। एक बहुत अच्छे भक्त, इसी कलयुग की घटना है। वो इतने बड़े भक्त थे कि राजा तक उनको मानते थे, राजा उनके शिष्य थे। अब जब उनकी भक्ति की सुगंध फैलने लगी, भक्ति का पता लोगों को चलने लगा कि बाबा तो इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम लेते हैं, इतना स्मरण करते हैं, तो महाराज बड़े बड़े लोगों की भीड़ उनके पास लगने लगी। कोई आए, बाबा हम पे कृपा करो, हम ऐसे परेशान, कोई कहे हम वैसे परेशान, हम पे कृपा करो। बाबा परेशान हो गए कि भैया इन्होंने तो हद कर दी, भजन ही नहीं करने देते। अब जब माला लेके बैठो दो चार लोग पैर पकड़ लेते। तो बाबा ने एक नाटक किया, सुनो संत ऐसा भी करते हैं, संतों के लिए सम्मान, संतों के लिए धन, संतों के लिए प्रतिष्ठा, केवल भगवान का नाम, इसके अलावा कुछ नहीं। सम्मान होता है हमारे लिए, प्रतिष्ठा होती है हमारे लिए, संतों के लिए नहीं होती। तो कहते उन संत ने क्या किया कि उसी नगरी में एक वेश्या रहती थी, गणिका। तो अर्धरात्रि में उससे मिलने को गए, और जैसे ही गए और उस वेश्या ने संत भगवान को देखा, वो तो तुरंत चरणों में गिर पड़ी। महाराज आप जिनका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते, आप मेरे घर पे, महाराज बड़ी कृपा किया। रोने लगी वो तो, महाराज आज से मेरा जीवन धन्य हो गया। संत महापुरुष तो थी, उनको देख करके उसके मन में भाव जाग गया, महाराज आज से तो मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगी, भगवान का भजन करूंगी। महाराज आपने मेरा, आप मेरे घर पधारे, मेरा इतना सौभाग्य, मुझ जैसी पापिन के घर पे आप आए। महात्मा ने कहा मां अब तू अपनी परेशानी बाद में बताना, पहले मेरी परेशानी सुन। उस स्त्री ने कहा क्या? बोले एक काम करना है हमारा। मां हाँ क्या काम करना है महाराज? बोले बस एक दिन, कल ऐसा करना आप हमारी कुटिया में आना। अच्छा, और कुटिया में आना, और कुटिया में आने के बाद आप और हम नगर में घूमने को जाएंगे। अरे महाराज तो लोग क्या बोलेंगे? बाबा ने कहा हम चाहते हैं कि लोग बोले, लोग सोचे। अरे महाराज लोग सोचेंगे कि लोगों का तो आपसे विश्वास उठ जाएगा, लोग कहेंगे कि ये काहे के संग, ये तो ऐसे घूम रहे हैं। कहते हैं महात्मा ने मुस्कुरा करके कहा मां मैं यही तो चाहता हूं। ये लोग सोचते हैं मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, इस कारण मेरा भजन नष्ट हो रहा है, भजन नहीं हो रहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोगों की दृष्टि में मैं पापी बन जाऊं, कम से कम भजन तो हो, पापी लोग समझें तो समझे। अरे लोग भले स्तुति करें या गालियां दें, हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो भगवान से लेना देना है। और महाराज अगले दिन देखो संत तो संत है, क्या क्या सोचते। महात्मा ने क्या किया, उस स्त्री को अपने संग में लिया, महाराज एक बोतल ले ली और उसमें गंगा जल भर लिया, शराब की बोतल में, और अंदर गंगा जल है, और वो एक हाथ में वो बोतल और बगल में वो स्त्री, और पूरे बाजार में घूमे। अब तो जो चरणों में पड़ते थे वो मुख फेरने लगे, गालियां देने लगे, ये कोई महात्मा, इसका तो मुख देखने से पाप लगता है, कितना पतित हो गया, दुष्ट हो गया, देखो इसे। अच्छा महात्मा मन ही मन खुश हो रहे कि चलो राम जी बस काम बन रहा है, बस ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं अपनी कुटिया में लौट आए, उस स्त्री को प्रणाम करके कहा मां बस तुमने हमारा काम साथ दिया, बस अब तुम जाओ, तुम भगवान का भजन करो। तो स्त्री चल पड़ी। बाबा अब भजन करने लगी, अब कोई ना आए बाबा के पास। कहते हैं महाराज इस बात का प्रकाशन तो बाद में हुआ, जब महात्मा जी जिस दिन भगवान के धाम को प्रस्थान उन्होंने किया, उसके बाद वेश्या ने लोगों से बताया, बोले बाबा तो ऐसा करते थे, तुम लोगों से परेशान हो गए थे इसलिए हमें ये सब नाटक करने को कहा था। देखो संत का संबंध केवल परमात्मा से होता है, उसको न तो जीवन में किसी से सम्मान चाहिए, न किसी से प्रशंसा चाहिए, न किसी का धन चाहिए, न किसी का वैभव चाहिए, न किसी की जय जयकार चाहिए। उसे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, उसे तो राम जी चाहिए बस। तो संत को पहचानना बड़ा कठिन काम है, इतना सरलता से, इतनी सहजता से संत मिलते नहीं हैं। और बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना राम की कृपा के संत नहीं मिलते।
माँ, हो सकता है माताओं कि जो पैंट शर्ट पहनता हो, क्या पता वो संत हो सकता है। हमने बहुत देखे जिनकी पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, व्यापार है, लेकिन उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये संत है, हृदय से उन्हें प्रणाम करते हैं। भले ही वो गृहस्थ हैं, वो हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन हम हृदय से उनको प्रणाम करते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल तिलक लगाने वाला, माला पहनने वाला संत हो। कौन किस रूप में भगवान को भजता हो, क्या पता। और हमने देखा है, इसलिए हम कह रहे हैं। हमने दोनों ही प्रकार के लोग देखे। ऐसे भी देखे जो बड़ी बड़ी माला पहनते हैं, संत जैसे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उनके अंदर संतता इतनी भी नहीं। हाँ क्षमा, हम तो कान पकड़ के क्षमा मांगते भागवत जी से। ये कोई अभिमान से नहीं कह रहे, हम में भी नहीं, हम तो अपनी क्या कहें, लेकिन कईयों को हमने देखा उनमें नहीं। और कई हमने ऐसे भी देखे महाराज जिनके मस्तक पर कई बार तिलक होता है, कई बार नहीं होता, जिनकी पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, माता है, पिता है, व्यापार है, एक नहीं महाराज, दो दो चार चार फैक्ट्री है, लेकिन आह क्या भक्ति है, क्या प्रेम है। अभी कुछ समय पहले जयपुर के पास में, शायद महुआ वहां जगह का नाम है, जयपुर के पास में हम कथा में थे।